हेलो दोस्तों, इग्नाइट सीयूटी में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद आंबेडकर और पिछले 11 सालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि एजेस के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आज उसका थर्ड पार्ट लेके आया हूं। तो चलो रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नाउ सी दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 5। ठीक है, ए टू बी प्रेजेंट का रेशियो दिया है 3:5, सॉरी 4:5। उसके बाद बोला है कि 5 साल पहले द रेशियो ऑफ बी टू सी वॉज 3:2, 5 years ago। ठीक है, बी टू सी वॉज 3:2 और 5 साल बाद सी जो हो रहा है वो 30 का होगा। 5 साल बाद, 5 year आफ्टर। तो मुझे बताओ 5 साल बाद अगर ये 30 का हो रहा है, इसका मतलब इसकी सी की प्रेजेंट एज क्या रहेगी। 30 में से मैं 5 को हटा दूं, मतलब सी कितना हो जाएगा, 25 का। अगर सी 25 का हो रहा है दोस्तों, यहां पे देखो, तो वो फिर से 5 साल अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो ये कितना होगा, 20 का। मतलब 2 पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितने आ जाएगी, 30 आ जाएगी। बराबर है। ये कब का हो गया, 5 साल पहले का। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए। नाउ सी माय डियर फ्रेंड, अगर 5 साल पहले का 30 है तो 5 साल बाद का 35 हो जाएगा। मतलब 5 पार्ट की वैल्यू 35 हो जाएगी प्रेजेंट में, अगर इसको लेके जा रहा हूं तो। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना, 7। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 7, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 28 ईयर्स। ठीक है, 28 ईयर्स माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी 10 years ago। ठीक है, 10 years ago मतलब बिफोर, प्रेजेंट और आफ्टर। 10 years ago एंड 10 year hence। ठीक है, सो दिस इज मदर एंड डॉटर्स। ठीक है, so 10 years ago this is what, 4:1, and 10 years later the ratio becomes। so now see, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले तो हमें रेशियो का डिफरेंस लेना है। रेशियो का डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो रेशियो का डिफरेंस पहले सेम करेंगे। कैसे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, 4:1, दिस इज व्हाट। नाउ सी द डिफरेंस गेटिंग सेम। So what is asked in the question at present, what is the sum of their ages? Now see guys, when I am talking about this part, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। 6 में से 4 गया 2। यहाँ पे कितना है, 20 ईयर्स बोला है, तो 2 का 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे 10 ईयर्स पहले की एज मिल जाएगी इनकी 40 और इसके मिल जाएगी 10। तो अब उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ देयर एजेस, प्रेजेंट एज। तो दोनों में अगर मैं 10-10 ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20, और दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 70। 70 years इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू राधा's present age is 1/6 of his mother age। राधा 1/6 of his mother age। ठीक है, जितना मदर का एज रहेगा उसका 1/6 कौन रहेगी, राधा। क्या बोला है आगे, राधा's mother age will be thrice of मोहन age after 12 years। 12 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 12 years। ठीक है, राधा's mother age। ठीक है, राधा's mother age will be 3 times of Mohan's age। If Mohan's 8th birthday was celebrated 4 years ago। ठीक है, if Mohan's 8th birthday was celebrated 4 years ago, 4 साल पहले उसका अगर बर्थडे सेलिब्रेट किया तो आज वो कितने साल का है। हाँ सॉरी, 8th बर्थडे उसका 4 साल पहले सेलिब्रेट किया, मतलब मोहन आज 12 साल का है। ठीक है, मोहन की आज की एज अगर 12 है तो इसका मतलब वो 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, मतलब 12 साल बाद कितना रहेगा, 24 रहेगा गाइस। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू अगर 24 हो रही है, ठीक है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी। यू गॉट माय पॉइंट गाइस। तो दिस इज व्हाट, 24 3 72। मतलब 12 साल बाद मदर कितनी रहेगी, 72 साल की। 72 में से अगर 12 में हटा दूं तो मदर की मुझे प्रेजेंट एज मिलेगी, और उन्होंने वही बोला है कि व्हाट इज राधास मदर प्रेजेंट एज। तो आंसर इज व्हाट, 6। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो नो नीड ऑफ वेरिएबल्स, इजंट इट। ठीक है, एंड नो नीड ऑफ दिस लाइन। राधा का एज पूछते तो उसकी जरूरत थी,
राधा का एज नहीं पूछा, राधा के मदर का एज पूछा है, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? Again, such questions can be solved by options. Now see what is given in the question. Govind age 4 years before and Shankar age 4 years after. ठीक है, is 1:2. ठीक है, and the ratio of the present age of Govind to Bhanumati 4:3. ठीक है, if the average present age of Shankar and Bhanumati is 20, शंकर प्लस भानुमति एवरेज एज अगर 27 है, इसका मतलब टोटल उसकी कितनी हो जाएगी? 54. नाउ सी, अब इसको कैसे खेलते हैं ऑप्शन पे। अब दिया गया जो ऑप्शन है वो भानुमति का क्या है बॉस? भानुमति का प्रेजेंट एज है, इसे मान के चलता हूं मैं। अब देखो सारे ऑप्शन 6 के मल्टीपल्स में दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा ऑप्शन मैं चूज नहीं कर सकता हूं। बाय ऑप्शन जाएंगे 18, क्योंकि इसको बाय मेथोडोलॉजी से सॉल्व करूं तो क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइस, इजंट इट? सो नाउ सी 18 लेता हूं मैं, मतलब भानुमति का आज का एज अगर 18 है, समझ लो, ठीक है, भानुमति का आज का एज अगर 18 है तो ये 3 पार्ट की वैल्यू 18 हो गई, बराबर है। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 6, तो गोविंद कितना हो जाएगा? 24, बराबर है भाई। अगर गोविंद अगर 24 हो रहा है, इसका मतलब गोविंद का 4 साल पहले का एज कितना हो जाएगा? 20। ये 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब शंकर का 4 साल बाद का एज जो है वो 40। इसका मतलब 4 साल इसमें से मैं हटा दूं तो 36 क्या होगा? शंकर का प्रेजेंट एज। शंकर का प्रेजेंट एज अगर 36 है, बराबर है, शंकर का प्रेजेंट अगर 36 है और यहां पे भानुमति अगर 18 है, 36 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54। मतलब ऑप्शन ये जो है 18 ईयर्स, ये जस्टिफाई कर रहा है दिए गए कंडीशंस, क्वेश्चन कंडीशन। नाउ लेट अस मूव द प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड राम। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ राधा एंड राम, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 आफ्टर y years। ठीक है, आफ्टर y year their ratio becomes 9:11, मतलब आफ्टर वाला पार्ट। ठीक है, एंड y plus 2 years ago, कैसे? y plus 2 years ago the ratio becomes कितना हो रहा है? 13:17। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर y ईयर बोला है, मतलब इसकी सम कितनी होगी? 20, 11 प्लस 9 की, और 20 के मल्टीपल वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? वो ऑप्शन को उठाऊंगा, 80 ईयर्स। तो यही इसका आंसर होगा, बराबर है। अब कैसे? देखो 20 पार्ट की वैल्यू अगर 80 है तो 9 पार्ट की वैल्यू कितनी? मतलब ये 4, मतलब 9 चो 36, मतलब ये 36 हो गया, ये 44 होगा। अब देखो y ईयर बोला है तो मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा जिससे 4:5 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। तो 36 में से अगर मैं 4 हटा दूं तो ये 32 होगा, ठीक है, और ये 44 में से 4 हटा दूं तो ये 40 होगा, और 32 और 40 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं भी तो भाई ये 4:5 होगा। मतलब क्वेश्चन की कंडीशन को जस्टिफिकेशन मिल रहा है। y की वैल्यू अगर जब मैं 4 रख रहा हूं तब, तो y को अगर मैं यहां पे 4 रख दूं, 4 + 2 6, मतलब 6 साल पीछे जाना है मुझे, 6 साल पीछे जाना है, मतलब 32 का क्या हो जाएगा? 26, और 40 का क्या हो जाएगा? 34। इसको अगर फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो ये 13:17 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन की सारी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज मुझे अब बताओ, ये जो आज क्वेश्चंस हमने सारे जो डिस्कस किए वो आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, मतलब आने वाली वीडियो आप तक स्मूथली पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।